नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिसेस को इशू करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लास्ट डेट नोटिस को इशू करने की इस बात पे डिपेंड करती है कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या थी। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2018 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा एनुअल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट एक्सटेंड की थी, यानी कि 5 फरवरी 2020 की थी। तो इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिस किस सेक्शन के अंतर्गत इशू किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ये डिटरमिन करने के लिए कि लास्ट डेट क्या है नोटिस को इशू करने के लिए। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 73 देखते हैं जीएसटी एक्ट का, तो इसके अंतर्गत नोटिस इशू किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है या कम पे करता है या गलत तरीके से रिफंड क्लेम करता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल करता है या फिर यूटिलाइज करता है, और इसका कारण कोई फ्रॉड करना या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत टाइम लिमिट दी गई है जिसके अंतर्गत के नोटिस इशू किया जा सकता है। दोस्तों, नोटिस इशू किया जा सकता है 3 महीने पहले जो टाइम लिमिट दी गई है ऑर्डर को पास करने की। तो जो ऑर्डर को पास करने की टाइम लिमिट है वो है within 3 years from the due date of furnishing of annual return for the financial year to which tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relate to, or within 3 years from the date of earnest refund। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 5 फरवरी 2020 तक जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल की जा सकती थी, तो इसके 3 साल के अंदर ऑर्डर पास किया जा सकता है, यानी कि 5 फरवरी 2023 तक सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत। लेकिन ये ऑर्डर पास करने से कम 3 महीने पहले नोटिस इशू करना है जीएसटी ऑफिसर को, यानी कि 5 नवंबर 2022 लास्ट डेट है जीएसटी का नोटिस इशू करने के लिए सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आप देख सकते हैं जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की और ऑर्डर पास करने की और जीएसटी का नोटिस इशू करने की। इसी प्रकार 1920 और 2021 के लिए जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट एक्सटेंड की गई थी। इस प्रकार जो ऑर्डर पास करने की डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है और जो नोटिस इशू करने की डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन दोस्तों, यदि सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया है तो उस केस में टाइम लिमिट डिफरेंट है नोटिस इशू करने के लिए और ऑर्डर पास करने के लिए। यहाँ भी नोटिस इशू किया जा सकता है यदि व्यक्ति ने टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, गलत रिफंड क्लेम किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया या फिर यूटिलाइज किया, लेकिन इसका कारण जो है वो फ्रॉड करना, गलत जानकारी देना या फिर तथ्यों को छुपाना था। तो इस केस में जो नोटिस इशू किया जा सकता है वो 6 महीने पहले इशू किया जाएगा, जो टाइम लिमिट यहाँ पे दी गई है ऑर्डर को पास करने की। और यदि आप ऑर्डर को पास करने की टाइम लिमिट देखते हैं तो यहाँ पे 5 साल का टाइम है ड्यू डेट से, जो कि एनुअल रिटर्न की होगी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसके लिए कि टैक्स आपने नहीं पे किया है, कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है या फिर यूटिलाइज किया है, या फिर 5 साल के अंदर जब रिफंड गलत तरीके से क्लेम किया गया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए सेक्शन 74 के अंतर्गत ऑर्डर पास किया जा सकता है 5 फरवरी 2025 तक, यानी कि 5 साल होते हैं ऑर्डर पास करने के लिए एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। और इस केस में 6 महीने पहले नोटिस इशू किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का नोटिस 5 अगस्त 2024 तक इशू किया जा सकता है। इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है ऑर्डर पास करने की, और इसे 6 मंथ्स पहले यानी कि 30 जून 2025 तक नोटिस इशू किया जा सकता है। 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 2026 तक ऑर्डर पास किया जा सकता है 74 सेक्शन के अंतर्गत, और नोटिस इशू किया जा सकता है 30 सितंबर 2025 तक। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 28 फरवरी 2027 तक ऑर्डर इशू किया जा सकता है और नोटिस होगा 28 अगस्त 2026 तक। तो दोस्तों, आपको इन डेट का ध्यान रखना है और अपने जो जीएसटी के रिकॉर्ड है वो संभाल के रखने हैं, क्योंकि इन डेट तक कभी भी नोटिस इशू किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाए। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टेक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।